श्री राम भगवान ने वनवास काल में 14 वर्ष वन में बिताए, जिसमें से 10 वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ के वन में बिताए थे। सर्वप्रथम वे सीतामढ़ी हरचौका गए थे। सीतामढ़ी हरचौका मान्यता है कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए निकले थे तब यहाँ रुके थे, यहीं से प्रवेश हुआ था। यहाँ शिलाखंड मौजूद है जिसे लोग भगवान श्री राम के पद चिन्ह मानकर पूजा करते हैं। नदी के तट पर स्थित गुफा को काटकर 17 कक्ष बनाए गए हैं जिनमें शिवलिंग स्थापित है। इस स्थान को हरचौका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सीतामढ़ी छतौड़ा आश्रम पहुँचे। यहाँ भी एक प्राकृतिक गुफा है जिसे सिद्ध बाबा के आश्रम के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात श्री राम भगवान देवगढ़ गए। यह सरगुजा में स्थित है। देवगढ़ प्राचीन काल में ऋषि यमदग्नि की साधना रही है। इस शिवलिंग के मध्य भाग पर शक्ति स्वरूप पार्वती जी नारी रूप में अंकित है। इस शिवलिंग को शास्त्रों में अर्धनारीश्वर की उपाधि दी गई। इस गौरे शंकर मंदिर कहते हैं। यहाँ श्री राम भगवान ने पूजा अर्चना की थी। इसके बाद राम भगवान रामगढ़ गए। रामगढ़ सरगुजा के ऐतिहासिक स्थलों से सबसे प्राचीन है। यह अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग में स्थित है। इसे रामगिरी भी कहते हैं। भगवान राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास काल में निवास किए थे। यहीं पर राम के तापस वेश कारण जोगी मारा, सीता के नाम पर सीता बैगरगा एवं लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मण गुफा भी स्थित है। इसके पश्चात श्री राम भगवान महेशपुर से वनवास काल में इस स्थान से गुजरे थे। इस स्थान में जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका रेण नदी के रूप में प्रवाहित है और मेनपाट होते हुए आगे बढ़े। इसके पश्चात वे बिलदार गुफा किलकिला गए। यहाँ अनेक प्राचीन मूर्तियाँ हैं। यहाँ महान नामक एक नदी का पानी निकलता है, वही इस नदी का उद्गम स्थल है। इसके पश्चात रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ राम झरना पहुँचे थे। एक बार जब सीता माता को प्यास लगी तब भगवान राम ने तीर से धरती को भेद कर जल माता सीता की प्यास बुझाई। तब से लेकर आज तक पानी की एक धारा लगातार यहाँ भर रही है। इसी वजह से इसे राम झरना कहा जाता है। इसके पश्चात वे शिवरी नारायण गए। जब देवी सीता को ढूंढते हुए भगवान राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में भटकते हुए माता सबरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां सबरी उन्हें अपने झूठे बेर खिलाती है, जिसे राम बड़े प्रेम से खाते हैं। माता सबरी का आश्रम छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण मंदिर परिसर में स्थित है। इसके पश्चात श्री राम भगवान राम सिरपुर गए। यह महानदी के किनारे स्थित है। इसे पहले सिरपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर लक्ष्मण जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। प्राचीन कथाओं के अनुसार तुरतुरिया में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। जब श्री राम ने सीता माता को त्याग दिया था तब सीता माता इस स्थान पर ही रहती थी। यहीं पर सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया था। राजिम में वनवास काल में श्री राम लक्ष्मण एवं सीता माता यहाँ आए थे। यहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी, जिसे हम कुलेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। वनवास काल में श्री राम जी ने रुद्री में स्थित रुद्रेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की थी। यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुई थी, जिसे रुद्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात वे सिहावा नगरी गए। श्री राम जी का आगमन अंगिरा आश्रम में हुआ था, जहाँ पर श्री राम जी के पद चिन्ह मौजूद है। वनवास काल में श्री राम जी नारायणपुर से होकर गुजरे थे। इस स्थान पर प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है, जो महानदी तट के समीप है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र भव्य प्राचीन शिव मंदिर है। जगदलपुर चारों ओर से वन से घिरा हुआ है। यहाँ पर वनवास काल में राम जगदलपुर से गुजरे थे। जगदलपुर को पांडवों के वंशज काकतीय राजा ने अपनी अंतिम राजधानी बनाई थी। इसके बाद वे कुटुम्बसर गुफा में गए, जहाँ वे विश्राम किए थे। इसके पश्चात वनवास काल में श्री राम भगवान रामाराम पहुँचे। वर्तमान में यहाँ
मंदिर है। श्री राम ने भूदेवी का आराधना यहाँ की थी। रामाराम में 3 देवियों का मिलन है जो बहनें रहती थी। ये 3 बहनें माता चिटमिटिन, रामा रामीन और मुजरिया छिंदगढ़ है। रामायण काल में भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजरे थे। प्राचीन काल में दंडकारण्य के रूप में जाने जाने वाले भूमि विभिन्न प्रकार के जनजातियों और समुदाय के लिए एक निवास स्थान है। इसके पश्चात श्री राम भगवान उड़ीसा के जंगल होते हुए आगे बढ़ गए। यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।